सभी मित्रों को हर हर महादेव। आज शनिवार है, कल मोदी जी आए थे यहाँ पे केदारनाथ मंदिर, और आज शनिवार है तो कल यात्रा काफ़ी हद तक इंटरप्टेड थी, बंद थी। और कल दोपहर में या मान के चलिए कि 10 बजे के आसपास यात्रा स्टार्ट हुई है। इससे पहले नीचे से लोग नहीं आ पा रहे थे, प्रशासन ने लोगों को रोक रखा था वीआईपी विजिट के कारण। ये मेरा 5वां टूर है, टूर तो नहीं बोलूँगा, ये मेरा 5वां दर्शन है केदारनाथ जी का। और मैं फर्स्ट टाइम आया था शायद 2016 में। 2016 से लेके 2022 तक केदारनाथ के अंदर बहुत परिवर्तन हो चुका है। जो लोग उस समय आए होंगे और जिन्होंने उस समय विज़िट किया होगा, वो आज विज़िट कर रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। 2016 में जब मैं केदारनाथ के दर्शन करने आया था, तो जिस चबूतरे पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये चबूतरा नहीं था, बहुत छोटा सा चबूतरा था। और इसके आसपास वो बोल्डर्स पड़े हुए थे, वो बड़े बड़े चट्टानें पड़ी हुई थी जो फ्लड में बह के आई थी। और आसपास जितनी भी बिल्डिंग थी, सब की सब रेत के अंदर सबमर्ज थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे विकास कार्य हुआ है काफ़ी, और सारी की सारी चीज़ें हटा ली गई हैं। अब काफ़ी नीट एंड क्लीन बना दिया गया है। बहुत से लोग केदारनाथ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवर्टीज़मेंट बहुत हुआ है इस मंदिर का इस बीच। और बहुत से लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और या यूँ कहें कि एडवेंचर करने के लिए भी यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे आकर मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार जब हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी है, तो इस बार की यात्रा और पहले की यात्रा में बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले यहाँ मंदिर के अंदर बहुत ही आसानी से सर्वसुलभ दर्शन उपलब्ध थे। अब किसी भी समय जाके मंदिर के अंदर बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकते थे। बट 2022 के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भीड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी है। और इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि मैंने कभी चबूतरे से नीचे लाइन नहीं देखी है ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में इसलिए बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन में मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, और इस समय चबूतरे के ऊपर मुश्किल से 150 लोग सुबह सुबह खड़े मिलते थे, और जो कि भीड़ थोड़ी देर में छट जाती थी। फिर आप कभी भी मंदिर के अंदर जाके आराम से पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए। बट इस समय ये स्थिति है कि ये लाइन अगर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये चबूतरे के नीचे से आगे तक जा रही है लाइन। और इस लाइन में सैकड़ों लोग खड़े हैं जो सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, और घंटों की प्रतीक्षा है दर्शन करने में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग इस बीच प्लान कर रहे हैं, केदारनाथ आने का प्लानिंग कर रहे हैं या यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप अनफिट हैं, फिज़िकली फिट नहीं हैं, बुज़ुर्ग हैं या आपके साथ बच्चे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप लोग हेलीकॉप्टर से ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन चढ़ाई है। और रामबाड़ा के ऊपर आते आते आप ऐसे ही थक चुके होते हैं। रामबाड़ा के ऊपर से मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो होने के कारण आपकी स्थिति लगातार ख़राब होती जाती है। तो जो लोग फिज़िकली फिट नहीं हैं, या जिनके साथ बुज़ुर्ग आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं, वह लोग हेलीकॉप्टर से आएँ तो बहुत सही रहेगा उनके लिए। दूसरी बात, पहले के दर्शनों में और इस बार 2022 के दर्शनों के अंदर जो मुझे एक चीज़ नज़र आई, वह भीड़। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। गौरी कुंड के आसपास ऐसी स्थिति थी जैसे अगर आपने आसपास अपने वीकली मार्केट देखा हो, वैसे ही वीकली मार्केट में जो आप भीड़ की कल्पना करते हैं, उस प्रकार की भीड़ चढ़ाई कर रही थी। ट्रैफिक जैम आदमियों का लग गया। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। इससे पहले मैं कई बार आया यहाँ पे, और आपको कई 100 मीटर तक दूसरा आदमी भी नहीं दिखता था चढ़ाई करते वक्त। कई बार आपको लगता था कि मेरे आगे पीछे और लोग चलने वाले भी हैं कि नहीं है। मगर इस बार ऐसी स्थिति थी कि ट्रैफिक लगा हुआ था व्यक्तियों का, लोग चढ़ाई कर रहे हैं, अनगिनत लोग चढ़ाई कर रहे हैं। और घोड़ों की जो घोड़े और ये खच्चर जो यहाँ पर हैं, उनकी संख्या में इतनी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है कि उससे जो चढ़ाई है वो बहुत ही ख़तरनाक हो गई है। और ख़तरनाक तो हो ही गई है, साथ ही साथ आप जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनके लिए बहुत ही असुविधाजनक हो गया है। क्योंकि 10-10, 20-20 घोड़े एक साथ आते हैं, वो कहीं से भी किधर से भी निकल जाते हैं।
पहले यहाँ पे घोड़े थे, घोड़ों की व्यवस्था यहाँ पे शुरू से रही है, मगर पिछले कुछ वर्षों में घोड़ों की संख्या में और खच्चरों की संख्या में इतनी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है कि अब वो सुविधा जो है वो परेशानी में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। इसके अलावा पहले मैं मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग जब यहाँ पे आते थे कुछ साल पहले, तो आपका सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक के लिए यहाँ पे लोकल बोलेरो मिलती हैं। उस समय गिनती की बोलेरोज़ मिलती थी और आप यात्री बोलेरो वाले यात्रियों का इंतज़ार करते थे कि और फटाक से आप तुरंत ही वहाँ से आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल जाते थे या वापसी हो जाते थे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बोलेरो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे खड़ी हैं, सैकड़ों की संख्या में, और उनके अंदर एक तरीके से प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई है। कुल मिला के जो व्यवसायीकरण हुआ है इस तीर्थ स्थान का, उससे इसके ऊपर बहुत ही, मैं कहूँगा कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले के जो पहले से जो दर्शन किए थे, जो स्पिरिचुअलिटी की भावना फील होती थी, जो आध्यात्मिक सुख मिलता था, वो मैं कहूँगा कि जो व्यवसायीकरण हुआ है, अंधाधुंध व्यवसायीकरण हुआ है, इससे यहाँ पे बहुत ही अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। मेरे को अच्छे से याद है कि पहले हम लोग 1000 रुपये या 1500 रुपये, बहुत ज़्यादा हमने 1500 रुपये दिए होंगे कमरों के। यहाँ पे मंदिर के आसपास बहुत से कमरे खाली मिल जाते थे, और जो मंदिर के पुजारी वगैरह या जो बाकी के स्थानीय लोग हैं, इनके यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं बड़े बड़े। वो लोग कमरे किराए पे देते थे और बहुत ही साधारण शुल्क पे वो कमरे आपको उपलब्ध हो जाते थे। इस बार 8-8 हज़ार रुपये एक कमरे के मांगे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा ऑनलाइन कोई नहीं लेता है। हर जिसको भी जो पैसे की ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, वो सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन है, सब के सब कैश मांगने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस तरीके की संभावनाओं को अपने मन में रख के आइएगा, क्योंकि अब यहाँ का स्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी है। आपको अगर हो सके तो आप ऑनलाइन रूम देख लीजिए, होटल देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप पहले से बुक करके आ रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो यहाँ का टेम्परेचर है, जो यहाँ का मौसम है, उसके हिसाब से आपको कमरा चाहिए ही चाहिए, और सुबह आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। सब जीरो टेम्परेचर का पानी यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, उसके अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। 2022 के अंदर और इससे पहले के दर्शनों के अंदर भीड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, जिसके कारण अब इस तीर्थ स्थान के ऊपर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव आ गया है, मैं कहूँगा। और आपको पहले तो लोग कमरा देने के लिए और भी कुछ सेवाएं दे देते थे, खाना पानी, बट सब कुछ अब मनी ओरिएंटेड हो गया है। अगर आपके पास में पैसा है और यू कैन पे द डिमांडेड मनी, तो आपको कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप कुछ लिमिटेड स्कोप के साथ यहाँ पे आए हैं या कम पैसे के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर केदारनाथ, जो कि आपको पता है कि मोदी जी यहाँ पे हर साल ही आते हैं, और भी कई कारणों से लगातार इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, मगर यहाँ पे आने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सही से यात्रा कर पाएंगे। मेरे पीछे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसके पीछे एक मिलिट्री का बेस भी बना रखा है। अब यहाँ पे यात्रा समाप्त होने वाली है। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ महादेव के दर्शन करने के लिए, तो आपके दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हों और आपको वो आध्यात्मिक सुख मिल सके। हर हर महादेव।